बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। तमाम देखने वाले और तमाम चाहने वाले सब्सक्राइबर को शिफ नासिर की तरफ से प्यार भरा सलाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं मुग़लाई फ़िश मसाला। मुग़लाई फ़िश मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए, यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम प्याज लिया है और तकरीबन 200 ग्राम हमने टमाटर लिया है। तो टमाटर और प्याज को हम एक कढ़ाई में डाल रहे हैं। टमाटर हमने डाल दिया है और प्याज को भी हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब 2 अदद हमने लहसुन के डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब इसको हम चूल्हे को चलाते हैं और इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद इसको अभी आपने कवर करके छोड़ देना चूल्हा जला के। ढक्कन हमने रख दिया। बोले अब हम चलते हैं फ़िश की कटिंग कर लेते हैं। यह हमने बोनलेस फ़िश लिया है, इसको क्यूब थोड़ा सा बड़े साइज़ में हमने इसको काट लेते हैं, क्यूब साइज़ में। इसी तरह का अपने यहाँ काटना है बोनलेस फ़िश को। फ़िश को हमने काट के एक बाउल में डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मैरिनेशन लगाते हैं। बाउल में डालने के बाद हमने इसमें चिली सॉस 1 टेबल स्पून डाल दिया। सिरका हमने डाल दिया आधा टेबल स्पून। क्रश चिली आधा टेबल स्पून डाल दिया। नमक हमने 1 टीस्पून डाल दिया है। लेमन जूस डाल दिया 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो फ्रेश लेमन डाल दिए, नहीं है तो ये बोतल वाला लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने गार्लिक चॉप डाल दिया है और अभी 1 अंडे ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा कलर भी ऐड कर दिया। इसके बाद हमने धनिया चॉप डाल दिया है, क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर भी हमने 1 टीस्पून डाल दिया है। ज़ीरा पाउडर भी हमने डाल दिया है 1 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारे फिश को एक दफ़ा मसाले को अच्छी तरह जज़ब कर लेने चाहिए, मिक्स करके सही तरह। अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालते हैं। दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया और 1 टेबलस्पून हमने मैदा डाल दिया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई के अंदर फ्राई में डालने के बाद आपने हल्की सी चम्मच के साथ इसके अंदर मिक्स करना है, नहीं है तो ये सारे जुड़ जाएंगे।
हल्का हल्का इस तरह करके आपने एक दफ़ा थोड़ा सा पकने के बाद इसको आराम से मिक्स करना है, नहीं तो एक ही साथ सारे जुड़ जाएंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है फ्राई के लिए। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हमने जो प्याज और टमाटर रखे थे उसको ग्राइंड करना है, उसको ग्राइंड के लिए रख दिए हैं। अब हम कढ़ाई को धो के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं, और ऑयल के डालने के बाद हमने लहसुन को शामिल किया है। लहसुन को हल्का सा सौते कर रहे हैं। लहसुन हमारा सौते हो गया है तकरीबन। 1 टीस्पून हम लाल मिर्च शामिल कर दिया, आधा टेबल स्पून हमने हल्दी ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। 1 टेबल स्पून सालन मसाला डाल दिया है, 1 टेबल स्पून। अब हमने जो टमाटर ऐड किया था उसको इसमें शामिल कर लिया। 1 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं इसमें। सारे मसाले को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह पकने के लिए भुनाई करना है हमने मसाले को। अभी ग्रेवी को हमने सही तरह पकाना है, इसकी बुनाई सही तरह करना है। अभी इसको चम्मच हिलाते रहना, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे, इसलिए बार बार चम्मच हिलाते रहिए ताकि नीचे ना लगे। ग्रेवी हमारा तकरीबन बुनाई होने वाला है। जब ये ऑयल छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है इसको बुनाई हो रहा है। फिश हमारा फ्राई हो चुका है। देखो नाज़रीन, तकरीबन फिश हमारा पक गया। अब हम इसके ग्रेवी हमारा ऑयल छोड़ रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा दही जो हमारा रखा हुआ था दही डाल दिया है। दही डालने के बाद इसको अपने चम्मच सही तरह हिलाना है ताकि दही फट ना जाए। दही डालने के बाद इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए बुनाई करना है। दही डालने के बाद बुनाई करके तकरीबन हमारा ग्रेवी बिल्कुल ही रेडी है। ऑयल छोड़ दिया है ग्रेवी ने पूरी तरह।
बुनाई तकरीबन मुकम्मल हुआ है। ऑयल बिल्कुल ही छोड़ दिया ग्रेवी ने। अच्छी तरह बुनाई कर रहे हैं हम। अब इसमें हम मिल्क क्रीम शामिल कर रहे हैं ग्रेवी बुनाई करने के बाद। क्रीम डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए मज़ीद बुनाई कर लीजिए क्रीम डालने के बाद। अब हमारा ग्रेवी बिल्कुल ही रेडी है। इसके बाद हम इसे फिश शामिल कर रहे हैं। फिश डालने के बाद आपने इसमें हल्का सा पानी डाल देना है ताकि ग्रेवी जो थिक है वो थोड़ा सा फिश डालने के बाद आपने ज़्यादा चम्मच हिलाना नहीं है तो ये बोनलेस फिश जो है ना टूट जाएगा। इसमें हमने अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया है और गार्निश के लिए। फिश का ग्रेवी हमारा तकरीबन बिल्कुल ही रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है। इसको आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, आराम से इसको हल्के से हिलाना है। देखें नाज़रीन, हम इसको बोल में निकाल रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार फ़िश मसाला रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। मुगलाई फ़िश मसाला बिल्कुल ही तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।